अभी हम लोग ने बात किया कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में एक आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर के टर्म्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के टर्म्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल नहीं है, बहुत हार्श हैं। व्हाट आर दीज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट। जिस रेट पे आप लोन लेते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। देन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी पेपर वर्क, जो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता बल्कि फॉर्मल सेक्टर में होता है। देन मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट, आप पैसा कैसे वापस देंगे, तो इनफॉर्मल सेक्टर में पूरा पैसा वापस मांगता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में आपके पास मौका होता है या तो आप पूरा दे सकते, लमसम दे सकते, या आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर सकते, यानी पार्ट पेमेंट्स करके अपना कर्ज चुका सकते। सो दैट इज मोड ऑफ रीपेमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू पे बैक योर लोन, उसको कहते हैं मोड ऑफ रीपेमेंट। एंड नेक्स्ट इज द कोलैटरल। व्हाट इज अ कोलैटरल? सो कोलैटरल इज एन एसेट that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. यानी कोलैटरल एक ऐसा एसेट है जो ओनर का पास होता है, यानी जो पैसा बोरो कर रहा है बोरोवर के पास वो होता है, उसको वो एक गारंटी की तरह अपने लेंडर को देता है, यानी जिससे पैसा ले रहा है उसको देता है कि जब तक हम लोन ना दें तब तक ये आपके पास है। जैसे ही मैं लोन दे दूंगा प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, उसको कहते हैं कोलैटरल। ओके, सो एक एसेट है जो किसका है? बोरोवर का। बोरोवर किसको दे रहा है? लेंडर को दे रहा है। कब तक के लिए? कि जब तक लोन पे बैक ना हो जाए तब तक के लिए। क्यों लेते हैं कोलैटरल? वाई डू बैंक्स टेक कोलैटरल? वो इसलिए कि इन केस इफ द पर्सन इज अनएबल टू पे बैक हिज लोन, दे कैन सेल द एसेट और द प्रॉपर्टी एंड सेटल देयर क्लेम्स। क्यों कोलैटरल रखते हैं? कि इन केस अगर बोरोवर पैसा दे ना पाए तो जो पैसा उसने लिया है वो उसको एसेट को बेच के क्लियर ऑफ किया जाए। जैसे आपने लोन लिया 80,000 और आपकी एसेट की वैल्यू है 1 लाख और बैंक ने 1 लाख में आपका एसेट बेच दिया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक ने 1 लाख में आपका लोन, आपका एसेट बेच दिया। एक्सेस 20,000 जो बचा वो बैंक आपको दे देगा और अपना 80,000 लेके कहानी खत्म कर देगा। तो कोलैटरल इसीलिए लिया जाता है कि अगर बोरोवर पैसा ना दे पाए तो बैंक उसकी सेटलमेंट कर सके। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दिखाया है कि क्यों, कैसे कोलैटरल क्या था और क्या सब चीजें थी। ओके, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। We had a talk about terms of credit. अभी हमने बात की थी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? तो हम लोग ने कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल एंड मोड ऑफ रीपेमेंट को कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके, ये एक एग्जाम्पल है जो आपको बता रहा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे है कि मेघा ने एक लोन लिया। मेघा ने एक लोन लिया था। सो हियर इट सेज मेघा टुक अ लोन। लोन कितने का था? 5 लाख का। कहाँ से लिया? सो फ्रॉम द बैंक। बैंक हो गया फॉर्मल सेक्टर। एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 12% पर एनम, 1 साल का 12%। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? तो 10 years in monthly installment,
यानी लोन जो है 10 साल में रिटर्न करना है, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। इसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ी। क्या डॉक्यूमेंटेशंस थी? तो शी हैड टू सबमिट टू द बैंक documents showing her employment records and salary। 2 चीज़ें उसे दिखानी थी, बैंक को वहाँ सबमिट करनी थी। एक उसकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स कि कितने साल से वर्क कर रही है, और उसकी सैलरी कि उसको कितना पैसा मिल रहा है। जब लोन पास होने लगा तो उसको कोलैटरल देना पड़ा। कोलैटरल क्या था? तो कोलैटरल था पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। ये कोलैटरल जमा करना पड़ा उसको, और ये कब उसे मिलेगा? जब वो पूरा लोन दे देगी। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक एग्जाम्पल है। अब इससे देखिए, व्हाट वाज द लोन अमाउंट? सो इट वाज 5 lakhs। देन आता है कि ड्यूरेशन ऑफ लोन कितनी थी? तो इट वाज 10 years। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए थे? तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी स्लिप। एंड देन इंटरेस्ट कितना था? सो इट वाज ओनली 12% per year। एंड देन व्हाट वाज द मोड ऑफ repayment? 10 years in monthly installment। कोलैटरल क्या था? तो पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। सो दिस एग्जाम्पल अच्छे से बताता है कि व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट।